सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी की तैयारी में सहयोग करने के लिए आज से हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को सॉल्व करवाना शुरू कर रहे हैं। किस चीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे दोस्तों? यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को। लेकिन दोस्तों, आप सभी को केवल हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को ही सॉल्व करवाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे आप करके आओगे। आप मेरे साथ एक कदम बढ़ाओ, मैं आपके लिए 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं दोस्तों। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख जाएगा हमारे, क्योंकि हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि आपको अच्छी क्वालिटीज दे सकें। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको मैं ऑप्शन बताता रहूंगा। आप सभी क्वेश्चन आंसर देखता रहना। ठीक है, आप सभी को टेंशन नहीं लेना, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मजाक के आधार पर पढ़ो दोस्तों, सीरियस होकर मत पढ़ो। आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्राएं कितनी है? आप सभी को दिख रहा है ना? तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना है क्या है क्या नहीं, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट है। कितनी परसेंट दोस्तों? 21%। ऑप्शन बी 21%। ठीक है, मजाक के आधार पे पढ़ो, ना कि एकदम सीरियस होके। और आपको इतने अच्छे तरीके से चीज़ें समझाऊंगा दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा मैं तेज पढ़ाता हूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन भी हमारा राइट है पहले क्वेश्चन का। और हम देखते हैं क्वेश्चन 2 को। धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों, आधे घंटे में सारी की सारी वीडियोस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। 40 क्वेश्चन हम पर डे करवाएंगे। 40 क्वेश्चन पर डे करवाएंगे तो आप एक महीने में सोच लो कितने करवाएंगे? 1200 क्वेश्चन। 1200 क्वेश्चन हम आप सभी को करवाएंगे। जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे। 40 क्वेश्चन पर डे करेंगे 30 मिनट की वीडियो में। आप सभी को जिससे भी पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ, आप जिससे भी पढ़ाई कर रहे हो, मन तन धन सब कुछ लगा के जोश जुनून के साथ पढ़िए, हार्ड वर्किंग के साथ पढ़िए, संघर्ष के साथ पढ़िए। ठीक है, आप एग्जाम क्रैक करोगे। और आप सिर्फ हमारी वीडियोस को इसलिए देखना, आप मजाक के आधार पर देखिए। आपको शिक्षित होना है, ना कि एग्जाम को क्रैक करना है। और एग्जाम क्रैक कर जाओगे आप, मेरे इस क्वेश्चन को देखोगे, मजाक के आधार पर देखो, ना कि सीरियस होकर। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। आर्यभट्ट क्या था? प्रसिद्ध क्या था? ठीक है, तो इसमें लिखा गया है, ऑप्शन ए है हमारा चिकित्सा, दूसरा है चित्रकार, हमारा सी खगोलवेत्ता, और डी वैज्ञानिक। तो आपको सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन 2 का सी ऑप्शन सही है, खगोलवेत्ता। अब आपसे को खगोलवेत्ता का अर्थ नहीं पता होगा। खगोल का अर्थ होता है ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, और वेत्ता का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञाता। तो खगोलवेत्ता का अर्थ होता है दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञाता हो, उसे हम कहते हैं खगोलवेत्ता। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन बी का हमारा क्वेश्चन 2 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, खगोलवेत्ता। ठीक है, खगोलवेत्ता। मजाक के आधार पे पढ़िए दोस्तों, आप सभी को बहुत ही मजा आएगा। आप हमारे साथ पढ़ रहे हो ना, आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन सी क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में सही मुहावरे का चयन कीजिए। तो मुहावरा क्या है दोस्तों? आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है, और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं को कोसता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है दोस्तों? सिर धुनता है। सिर धुनता का अर्थ होता है दोस्तों पश्चाताप करना। ठीक है, सिर धुनता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, और सिर धुनता का अर्थ होता है पश्चाताप। ठीक है, पश्चाताप। ठीक है दोस्तों, कैसे भी होता है पश्चाताप, आप पश्चाताप समझ लेना। सिर धुनता है का मतलब होता है पश्चाताप। मान लीजिए वो गलत काम कर रहा था, अपने दुष्कर्मों को खुद कोसता है ना, तो उसी का वही हमको बताना है, सिर धुनता है, यानी कि पश्चाताप कर रहा है कि हमने इतने सारे गलत गलत काम कर लिए हैं, अब उसके लिए हमको पछताना पड़ रहा है। तो वही बताया गया है कि अत्याचार का अंत एक दिन होना है, और अत्याचारी अपने खुद दुष्कर्मों को कोसता है, स्वयं को कोसता है। तो वही बताया गया, अपने पश्चाताप करता है, दुखी है। ठीक है, वही बताया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा दोस्तों। और हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 को देखते हैं दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। भारत का कौन सा प्रदेश भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, केरला है। ठीक है दोस्तों, केरला हमारे कौन से ऑप्शन में है? एक मिनट, केरला हमारा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? सी। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, केरला। और दोस्तों, केरला जो है रबड़ का उत्पादन तो अत्यधिक करता है, लेकिन उसके साथ साथ काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च का भी करता है, मिर्च। चाय का भी करता है, चाय। इलायची का भी करता है, और एक बच रहा है कॉफी का भी करता है। ठीक है दोस्तों, इन चारों का जो है,
और एक आप सभी को पता ही रबड़, ठीक है, रबड़ भी लिख देता हूँ। ये 5 आप सभी को जो दिख रहे हैं, केरला में सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है। भारत की बात हो रही है, भारत में ये सारी चीज़ें जो है केरला में ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाती हैं। अगर आपसे हेक्टेयर कोई पूछता है तो उसका हेक्टेयर होगा, मुझे नहीं पता दोस्तों, तो बट आप सभी को क्वेश्चन में इतना दिख रहा है ना, तो यही है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत में सबसे ज़्यादा, इतने में से कोई भी क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन रहता है तो केरला ही होगा, अन्यथा और कोई नहीं होगा, ठीक है। कोई भी और चीज़ नहीं होगा, केरला ही होगा। केरला क्योंकि इसका ज़्यादा उत्पादन करता है क्या क्या, काली मिर्च, चाय, इलायची और काफ़ी रबड़। कन्फर्म हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन 5 पे आते हैं, यानी कि अपने क्वेश्चन के 5 पे आते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 5वां क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर पूर्व की नो दोस्त, सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है? तो आप सभी को उर्दू कहीं पे दिख रहा होगा तो वही हमारा राइट होगा। ऑप्शन सी में हमारे उर्दू है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, उर्दू, ठीक है। उर्दू हमारा राइट होगा। अगर आपसे कोई पूछता है भारत की दूसरी भाषा कौन है, तो आपको बताना है उर्दू। भारत की दूसरी नहीं, भारत की नहीं, उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा कौन सी है दोस्तों? उर्दू। उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू। उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा कौन सी है? उर्दू। पहली भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी उर्दू दोनों भाषाएं उत्तर प्रदेश की हैं, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन 5 क्या है हमारा दोस्तों? क्वेश्चन 5 तो हमारा हो गया दोस्तों। और क्वेश्चन 6 क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम। पौंड कहीं पे दिख रहा है दोस्तों? पौंड हमारे ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 6वें क्वेश्चन की बात हो रही है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, पौंड, ठीक है दोस्तों। ये ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपीज, ठीक है, रुपया। तो उसी प्रकार से ब्रिटेन की भी मुद्रा का नाम क्या है? पौंड, ठीक है। और आगे हम अपने 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा राज्य है? तो आप सभी को इसमें राजस्थान दिख रहा होगा, तो राजस्थान ही है हमारा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए हमारा जो होगा वही है, ठीक है, राजस्थान। राजस्थान, सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई है, अभी आती है तो फिर हम यहीं से वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। तो 5-10 मिनट आप वेट कर सकते हो दोस्तों, बट थैंक यू, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो। सो हेलो दोस्तों, लाइट आ चुकी है। आइए हम अपने 8वें क्वेश्चन को करते हैं। 7वें क्वेश्चन तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे दोस्तों। 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? क्या दोस्तों, क्या पूछा गया है? रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो आपको कुछ नहीं, ब्रिटिश पाउंड की जो है हर एक, मतलब उसकी जो है मूल्य बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सभी को बिना सोचे समझे क्या लगा देना है दोस्तों? मेरा मार्कर किधर गया? ब्रिटिश पाउंड, ओके, ब्रिटिश पाउंड। किस किस क्वेश्चन की बात हो रही है दोस्तों? हमारे 8वें क्वेश्चन की बात हो रही है कि जो है रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो किसका मूल्य अधिकतम है दोस्तों? ब्रिटिश पाउंड का, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ब्रिटिश पाउंड का, ठीक है दोस्तों। आप सभी को क्लियर हो गया होगा, रुपए की मुद्रा में विदेशी मुद्रा का, रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा का मूल्य कितना, मतलब अधिकतम कौन से मूल्य का हो सकता है? तो ब्रिटिश पाउंड के मूल्य का हो सकता है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो नावा क्या बोलता है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना होती है? भारत में कितने वर्ष के बाद जनगणना होती है? तो आपको कुछ नहीं सोचना है, 10 वर्ष के बाद होती है। ऐसा भारत में ही नहीं होता है, बाकी सारे देशों में भी 10 साल के अंतराल पर ही जनगणनाएं होती हैं। तो आप सभी को कुछ नहीं सोचना है। नौ हमारा क्या ऑप्शन होगा? 10 वर्ष किस ऑप्शन में है दोस्तों? सी, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, 10 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है। क्वेश्चन सी, 10 वर्ष। हर देश की बात हो रही है, ना कि भारत की बात हो रही है दोस्तों। हर एक देश में 10 वर्ष के अंतराल पर ही जनगणनाएं होती हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेका अर्थ शब्द लिखिए। क्या लिखा गया है दोस्तों? आजकल के घरों में एक सुरक्षित कक्ष अवश्य होता है। सुरक्षित का अर्थ होता है सजाओ, कक्ष, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्या है ऑप्शन डी में दोस्तों? बैठक। हर एक घर में होता है ना दोस्तों,
तो ऑप्शन डी जो है हमारा बैठक, बैठक, बैठक हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारे 11 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक मिनट। दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, पूछा गया भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष दोस्तों, आप सभी को 25 वर्ष किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, उससे कम नहीं होनी चाहिए। 25 वर्ष जब आपकी आयु हो जाएगी तब आप प्रधानमंत्री बनने लायक हो जाओगे, ठीक है। 25 वर्ष, आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, कन्फर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेस का लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए जो लिख रहा होगा, ऑप्शन ए कौन सा है दोस्तों, सलाम रुश्दी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सैटेनिक वर्सेस का जो बुक का लेखक है वो कौन है, सलाम रुश्दी, कन्फर्म है दोस्तों। तो हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया और किन के बीच लड़ा, कब नहीं किन के बीच लड़ा गया। हमारा पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किन लोगों के बीच में लड़ा गया। तो ऑप्शन में हमारा लास्ट जो है ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 30 है ना दोस्तों, क्वेश्चन 30 का हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अहम अब्दाली और किन के बीच में दोस्तों, मराठों। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, आपको धीरे धीरे पढ़ना है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है, मजाक के आधार पर पढ़ना है, ठीक है। आप सभी को सीरियस नहीं होना है। तो हमारा 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 14वें क्वेश्चन में पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस का द्रव का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन से द्रव गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा अमेनिया, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 14वें का ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में अमेनिया लिखा गया है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, अमेनिया, ठीक है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में कौन से द्रव गैस की यूज होता है, अमेनिया, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। 14वें का हमारा ऑप्शन है अमीना इज द राइट आंसर। 15वें क्या पूछा गया, नागा अर्जुन, ठीक है दोस्तों। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। तो आपको कुछ नहीं, कृष्णा नदी में, ठीक है दोस्तों। आपको सोचना नहीं है, कृष्णा नदी में आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा 15वें का, ठीक है। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा राइट है, कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा, ठीक है दोस्तों। और हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ओके दोस्तों, 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्मों में से किया गया है दोस्तों, पा। आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, बिकॉज हमारे सामने तो वो दिख नहीं रहा है दोस्तों, हम क्वेश्चन के अच्छे तरीके से पढ़ सकें, तो हम थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। फिल्म का नाम क्या है दोस्तों, पा। इनको जो है सम्मानित किया गया था, कब सम्मानित किया गया था, एक समारोह हुआ था, उनमें विद्या बालन को सम्मानित किया गया था, किस फिल्म की, मतलब किस फिल्म के आधार पर, पा फिल्म के आधार पर। आप सभी को समझ में आ गया ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक समारोह हुआ था, ठीक है, एक समारोह हुआ था, उसमें जो है विद्या बालन को इस मूवी के आधार पर उन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। हमारा 16वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और 17वां क्या है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी, ठीक है दोस्तों। हमारा 17वां भी कंप्लीट हो गया। 18वां में क्या पूछा गया है दोस्तों, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, ओ पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, 18वां क्वेश्चन हमारा ऑप्शन बी राइट है, ओ पॉजिटिव, ठीक है।
ये सबको दिया जाता है और सबसे लिया भी जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि कौन सा ब्लड, कौन सा रक्त किसको दिया जाता है और सभी से लिया जाता है और सभी को दिया भी जाता है, तो ओ पॉजिटिव ओ बताना है आप सभी को। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमारा 19 में क्या पूछा है दोस्तों? 19 में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है दोस्तों, एक मिनट। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती, किस रेखा पर पड़ती वो पूछा गया है दोस्तों? भूमध्य रेखा, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। समझ में आ गया दोस्तों। आप सभी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूँगा, विवरण नहीं देना चाहूँगा। वो विवरण दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और 1-2 घंटे की वीडियो कोई देखता नहीं है दोस्तों। आधे घंटे की वीडियो तो सब देख लेंगे, तो आधे घंटे की वीडियोस में अगर किसी को नॉलेज मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। तो मैं आपको इसका भूमध्य रेखा भी समझा सकता था, और अक्ष क्या होता है, पृथ्वी क्यों झुकी है, कितना झुकी है, ये सारी चीज़ों को मैं बता सकता था, लेकिन क्वेश्चन के तौर पर मैं आप सभी को तब भी समझा दे रहा हूँ। क्या पूछा गया? यदि पृथ्वी झुकी नहीं होती तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती, किस रेखा पे पड़ती? भूमध्य रेखा पर। और साल में 2 बार ऐसा होता है, ठीक है दोस्तों, साल में 2 बार, 2 बार, और ज़्यादा नहीं बताऊंगा दोस्तों। साल में 2 बार भूमध्य रेखा पर पड़ती है लंबवत किरणें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसमें शनि दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, बृहस्पति दिख रहा है, बुध दिख रहा है, तो सूर्य जो है हमारा ग्रह नहीं है, वह एक अद्भुत चीज है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी हमारा सूर्य है ना दोस्तों, ऑप्शन बी में हमारा सूर्य है। सूर्य हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, 20 और बाकी हैं, 20 को भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे? तो जैनतम धर्म के थे दोस्तों, जैनतम जैनतम जैनम जैनतम, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी यह भी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी दिगंबर और सितंबर, ठीक है। कौन कौन से धर्म के थे? जैनतम, ठीक है। आप सभी को ज़्यादा नहीं यार सोचना नहीं है, बस आप सभी को मजाक के आधार पर, देखो मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें अगर ना आपके दिमाग में स्टोर हो गई तो फिर बताना मुझे। तो हमारा 21 भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, 21 का बी बी वाला आंसर हमारा राइट है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। 22 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है तो दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? जो समुद्रगुप्त को माना जाता है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को, ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन इन्हों को माना जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन बी में यही दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो हमारा 21वां भी हो गया, 21 नहीं हुआ, हमारा 22वां भी हो गया, ठीक है। 22 हो गया, हमारा 23 क्या है दोस्तों? 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक, ठीक है, गवर्नर रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। और रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास, ठीक है, श्री शक्तिकांत। तो हमारा आंसर जो है पहला राइट हो जाएगा, 23वें का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गवर्नर रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों। और इसके जो है क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं या फिर गवर्नर बोल लो, तो कौन है? श्री शक्तिकांत दास, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा नहीं सोचना है, धीरे धीरे पढ़ो, मजाक के आधार पर पढ़ो, ठीक है। तो हमारा 23वां क्वेश्चन भी हो गया। और 24वें में पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो बिल गेट्स को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको मिटा दूं, माइक्रोसॉफ्ट का किंग किसे कहा जाता है, राजा किसे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट का? तो बिल गेट्स को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, ऑप्शन ए में हमारे बिल गेट्स जी हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल गेट्स, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। आपसे अगर कोई पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट का किंग कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का राजा कौन है, तो आपको बताना है बिल गेट्स, ऑप्शन ए हमारा राइट है 24वें क्वेश्चन का। ओके, 25 में क्या पूछा गया? 25वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कौन सी गैस वायुमंडल के ऑक्सीजन ओजोन स्तर को उपघटित करती है?
देखिए दोस्तों, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को उपघटित करती है? तो आपको सीधे सीधे बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन, फ्लोरो कार्बन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया। तो हमारा 26वां क्वेश्चन क्या है? गैस एजेंसी द्वारा गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली गैस कौन सी होती है? कुकिंग गैस कौन सी होती है? ठीक है दोस्तों, गैस गैस एजेंसी द्वारा जो सिलेंडर में गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? तो आपको बताना है द्रव गैस होती है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। जब एजेंसी द्वारा जो है सिलेंडर में जो गैस भरी दी जाती है, खाना बनाने के लिए जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? द्रव द्रव द्रव, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, द्रव द्रव, ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, मैं कन्फर्म कर लूँ इसे। द्रव द्रव, सही है दोस्तों। तो 27वां क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द ढूंढें। राष्ट्रीय झंडे, झंडे का पर्यायवाची हमें ढूंढना है दोस्तों। तो हम पूरा पढ़ देते हैं वाक्य को। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी आवेदन करते हैं, ठीक है दोस्तों, आवेदन करते हैं। तो झंडे का पर्यायवाची क्या होगा? ध्वज, ठीक है दोस्तों। ध्वज कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी सी डी कौन से में है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा 25वें का, ठीक है। 25वां या 26वां क्वेश्चन है? एक मिनट दोस्तों। तो 27वां है, 27वां का ए हमारा राइट हो जाएगा, ध्वज होगा, ठीक है दोस्तों। ध्वज, झंडे का पर्यायवाची ध्वज होता है। 27वें का ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ध्वज, झंडे का पर्यायवाची। 28वां क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। डिस्कवरी के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जवाहर लाल नेहरू, ठीक है दोस्तों। तो हमारा 29वां हाँ ठीक है दोस्तों, हमारा 29वां क्या है? 29वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों सीधा राष्ट्रपति करती है, और कोई नहीं करता, राष्ट्रपति करती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 29वें का सी, 29वें का सी, हाँ राष्ट्रपति, ये हमारा राइट हो जाएगा। 29वें का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो 30वां क्या पूछा है? जय जवान जय किसान की नारा किसने दिया था? तो इसको जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है दोस्तों। जय जवान जय किसान, इसे किसने नारा दिया था? इस नारे को किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 30 का, ठीक है। 30वें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है दोस्तों। आपसे को कंफ्यूज नहीं होना है। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, विवरण के साथ नहीं बताया है दोस्तों कि शब्द का मतलब बता दिया है और इसका मतलब क्या है, क्या कैसे, इन सारी चीज़ों को बताया है, विवरण नहीं किया, क्योंकि हमारी वीडियोस लंबी हो जाती है, इसलिए हमने विवरण नहीं किया। 10 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 30 क्वेश्चन तक आप सभी को परेशानी तो नहीं हुई होगी दोस्तों, बता देना परेशानी हुई होगी तो हम सुधार करेंगे और अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी के लिए प्रयास करेंगे। आप एक कदम बढ़ाओ, हम 1000 कदम बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुने, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आसन किए थे, किस चीज का किया था उन्होंने? अमरण, आमरण, 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 ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, आमरण। इसको अभी अच्छे तरीके से समझाता हूँ दोस्तों। आमरण, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान, जो खाली स्थान भरे हैं, मतलब खाली पड़े हैं, उसमें क्या भरना है, क्या सही है? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण आसन किया था, आमरण आसन किया था, आसन ही लिखा गया है ना, अनशन, ओ सॉरी दोस्तों, अनशन लिखा, क्योंकि
अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है मुझे, तो गलती हो सकती है दोस्तों। तो स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किया था। अनशन, ठीक है दोस्तों, अनशन अभी लद्दाख में क्या नाम था उनका, वांगचू, सोनम वांगचू भी कर रहे हैं अनशन, बट उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार से गांधी जी मैंने किया था, कौन सा अनशन किया था, आमरण अनशन किया था। उसके बारे में आप सभी को डिटेली कहीं और पे पढ़ना पड़ेगा, या फिर मैं ही पढ़ा दूंगा, बट इस वीडियो में नहीं, ठीक है। तो हमारा 31वां भी सही, 31वां क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। 32वें में क्या है दोस्तों, लाल रक्त का कण आरबीसी, यानी कि आरबीसी लाल रक्त कण, उसे इंग्लिश में आरबीसी बोलते हैं दोस्तों, आर रेड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। शरीर के किस अंग में बनता है, शरीर के किस अंग में बनता है, तो अस्तिक मजा, अस्तिक मजा, ठीक है, अस्तिक मजा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अस्थि मजा, अस्थि मजा, ठीक है, मज्जा, अस्थि मज्जा। इसको आप सर्च करके देख लेना दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, मैंने सर्च नहीं किया, ठीक है दोस्तों। लेकिन यही ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है, 32वें का ये ऑप्शन राइट है। 33वें में क्या पूछा गया है दोस्तों, 33वें क्वेश्चन में, पंजाब किंग, यानी पंजाब किंग 11वें टीम आईपीएल 3, ठीक है दोस्तों, का नया कप्तान निम्न में से किसको नियुक्त किया गया। आप सभी क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, तो आप सभी पॉज करके अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मुझसे पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ी हो रही, क्योंकि हमें क्लियरिटी में नहीं दिख रहा है, तो मुझे ऐसे करके देखना पड़ रहा है एकदम घूर घूर के, ठीक है। तो हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि क्लियरिटी में नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन 3 का, अरे क्वेश्चन 33 का ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है दोस्तों, कुमार संकारा, कुमार संकारा, कुमार संकारा, संकारा। इसमें पूछा गया आईपीएल की जो टीम है, ठीक है दोस्तों, क्या पूछेगा, पंजाब किंग की जो आईपीएल टीम है, ठीक है, उसका नया कप्तान, उसका नया कप्तान निम्न में से कौन सा है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट, कुमार संगकारा, ठीक है, कुमार संगकारा, ये बी ऑप्शन राइट है हमारे 33वें क्वेश्चन का। 34वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द्रोणाचार्य पुस्तक, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य का पुरस्कार प्राप्त किया जा सकता है। तो खेल का, ठीक है दोस्तों, खेल प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट रुक जाना, सही कर लो, आप सभी को दिख नहीं रहा होगा, ओके ओके। तो ऑप्शन सी जो है, खेल प्रशिक्षण, खेल, एक मिनट दोस्तों, क्या लिखा गया है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण, शिक्षा वाला शिक्षण ना, ठीक है दोस्तों। तो द्रोणाचार्य का जो पुरस्कार है वो किस फील्ड में मिलता है, तो खेल प्रशिक्षण के फील्ड में मिलता है, ठीक है दोस्तों। आप सभी को समझ में आ गया। तो हमारा 35वां जो है, नहीं, हाँ 35वां क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीत शब्द बताओ, यानी कि विलोम, उल्टा बताना है। अनुकूल का प्रतिकूल, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक है, अनुकूल का प्रतिकूल, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल, विलोम पूछा है ना, अनुकूल का क्या होगा, प्रतिकूल, ठीक है दोस्तों, मैंने सही लिखा है, प्रतिकूल लिखा हूँ, प्रतिकूल, ठीक है दोस्तों, प्रतिकूल, अनुकूल का उल्टा शब्द, विलोम शब्द, विपरीत, तो हमारा प्रतिकूल होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे कहाँ तक हो चुके हैं, 35वें क्वेश्चन तक हमने कर लिया, 5 और बच रहे हैं दोस्तों, उनको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ी बातें करके उसके बाद हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं, यानी कि आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो टेनिस बताना है आपको, शतरंज बताना है, बैडमिंटन, 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 ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। साइना नेहवाल क्या खेल खेलती थी, बैडमिंटन, तो उन्हीं से ही जुड़ा होगा ना दोस्तों, बैडमिंटन, बैड, ठीक है दोस्तों, बैडमिंटन,
बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलती थी, उन्हीं से ही जुड़ा उनका नाम है साइना नेहवाल। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। हमारा 37वां क्वेश्चन क्या पूछा गया, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तो संसद पारित करती है। ठीक है दोस्तों, संसद, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इसको हमको समझाने के लिए टाइम नहीं है, नहीं आपको हम समझा देते। ठीक है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रपति शासन जब लगता है दोस्तों तो सारी शक्तियां जो होती है केंद्र में निहित हो जाती है, केंद्र में प्राप्त हो जाती हैं, राज्य एकदम लो कंडीशन हो जाता, डाउन हो जाता है, उसकी कोई भी हाथ तो नहीं होता है। तो कौन कौन पारित करता है बजट को जब राष्ट्रपति शासन होता है राज्य का, राज्य का बजट जो है जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो कौन पारित करता है, संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, संसद में कितनी बॉडीज होती हैं दोस्तों, 1 राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, इनका काम क्या होता है, लॉ बनाना, कानून बनाना। ठीक है दोस्तों, इनका काम होता है कानून बनाना, और इन्हें अगर बोला जाए तो इन्हें विधायिका बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, विधायिका बनता है और फिर जाता है कार्यपालिका में। कार्यपालिका में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, उन्हें वो लोग लागू करते हैं। उसके बाद अगर उसमें कोई भी गलती हो गई है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं हो रही है तो न्यायपालिका होती है केंद्र लेवल पे, उसके लिए वहाँ पे जा सकते हो आप। तो इसे मुझे संसद नहीं पढ़ाना है, तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे इरेज करके हम अपने 38वें क्वेश्चन को देखते हैं, और हमारा फाइनली यार कंप्लीट होने वाला है सारे क्वेश्चन। ठीक है, 40, ये आज हमारा पहला दिन है। आप सभी को कैसा लग रहा है कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ यार, लेकिन आप सभी को कह रहा हूँ ना, एकदम मजाक के आधार पे पढ़ो, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बस आप सभी पढ़ते जाओ यार। तो हमारा 38वां क्या पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रुको एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है, उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी। वाराणसी में नहीं लगता है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, वाराणसी। देखो एक मिनट दोस्तों, वाराणसी कहाँ नहीं लगता है दोस्तों, कुंभ का मेला वाराणसी में नहीं लगता, और तीनों जो बच रहे हैं वहाँ पे लगता है। ठीक है, और हमारा 39वां आंसर क्या, 39वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य है तो केरला, केरला आप सभी को भूलना नहीं है। ये कथकली जो है कहाँ का नृत्य है दोस्तों, कहाँ का डांस है दोस्तों, केरला। केरला हमारे कौन से ऑप्शन में, ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा 39वें का। ठीक है, केरल, केरला बोल लो या केरल बोल लो, तिरुवनंतपुरम बोल लो, कुछ भी बोल लो, ऑप्शन ए हमारा राइट है, केरला। ठीक है दोस्तों, 40वां क्या पूछा गया है, हमारे शरीर में पित्त रक्त यानी कि बाइल जोश कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है, एक मिनट दोस्तों, इकृत, इकृत, यकृत। ठीक है दोस्तों, यकृत, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए यकृत। बाइल जूस का काम क्या होता है दोस्तों, पित्तरस का काम क्या होता है, बड़े 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 क्या बोलते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में करना, अब फैट जिसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उस फैट को जो है बहुत बड़ा रहता है उसको छोटे छोटे फैट ही बनाता है, इतना बड़ा है ऐसे ऐसे छोटे छोटे कर देता है, बाइल जूस का काम वही होता है। ठीक है, और कहाँ पे करता है दोस्तों ये काम, मतलब कहाँ पैदा होता है, तो यकृत में पैदा होता है। यकृत मतलब लीवर होता है दोस्तों, लीवर, लीवर आप सभी जानते हो ना, यकृत को इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर में बाइल जूस पाए जाते हैं, रिक्त पित्तरस वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सारी की सारी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा पहली वीडियोस आप सभी के लिए, आप सभी के लिए समर्पण करता हूँ, आप सभी के योगदान में आप आज मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, आप सभी के सहयोग करने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है कि आप सभी किसी भी प्रकार से आप सभी इस एग्जाम के क्रैक कर लो। ठीक है दोस्तों, आपकी बार जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है उसमें आप किसी ना किसी भी प्रकार से क्रैक कर लो, इसी पर्पज से हमने इस वीडियो को बनाना शुरू किया है। अगर आज आप सारी इन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखते हो और इस वीडियो को अच्छे तरीके से, मतलब सारे बहुत लोग देखते हैं, तो मैं ऐसे बनाता रहूँगा, इतने अच्छे अच्छे तरीके से बनाऊंगा दोस्तों। आप एक कदम बढ़ाओ, मेरे कहने का मतलब क्या है, आप आज देख रहे हो ये हमारा आपका एक कदम है, और आप एक कदम बढ़ाओ, आज देखो, इस वीडियो को शेयर करो, और इसके बाद हम जब 1000 कदम बढ़ाएंगे तो आप देखना
आपके लिए एकदम दिन रात एक कर देंगे दोस्तों, आपका एग्ज़ाम तो क्रैक हो के रहेगा। आपके लिए दिन रात एक कर देंगे। और आपको पता ही होगा दोस्तों, एक गधा इंसान जब मेहनत करना शुरू कर देता है, जब एक गधा इंसान जब मेहनत करना शुरू कर देता है, वो आज दुनिया पे राज कर लेता है, ठीक है? लेकिन वो गधा अगर करना चाहे तब तो, लेकिन आप एक कदम बढ़ाओ, मैं गधा हूँ, मैं गधा मेहनत करना शुरू कर दूँगा आप सभी के लिए। लेकिन एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम बढ़ाऊँगा दोस्तों। 10 कदम नहीं बढ़ाऊँगा, 100 कदम नहीं बढ़ाऊँगा, डायरेक्ट हम 1000 कदम बढ़ाएँगे। एक कदम बढ़ा के देखिए, ठीक है दोस्तों? तो आगे भी हम करवाएँगे ऐसे, प्रतिदिन आपको 40 क्वेश्चन हम करवाएँगे 30 मिनट की वीडियोज़ में, हाँ? आपको 30 मिनट की वीडियोस कैसे देखना है? मज़ाक के आधार पर। आप जिससे भी तैयारी कर रहे हो उसके साथ करिए, संघर्ष के साथ करिए, हार्ड वर्किंग के साथ करिए। करिए, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 20-30 मिनट निकाल के हमारी इस वीडियो को देखिए। और किस तरीके से देखना, मज़ाक के आधार पर। सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। और आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे दोस्तों, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे मेरे दोस्तों, उस दिन आपको रियलाइज़ होगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि मैंने मज़ाक के आधार पर कितना अच्छा काम किया था। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलते हैं। और आपको मेहनत करना है, अब की बार किसी न किसी तरीके से आपको क्रैक ही करना है, क्रैक करना है, क्रैक करना है, क्रैक करना है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। आप इतना पीजिए कि आप इतने ताकतवर हो जाओ कि आपको कोई तोड़ ना सके, आपको कोई पीछे ना कर सके मेरे दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस वर्ड को कहा था, आप जितना दूध पियोगे शेरनी का, उतना ही दहाड़ोगे। आपको इतना मजबूत होना है शेरनी के दूध को पीकर, यानी कि पढ़ के इतना मजबूत होना, आपको कोई पिछाड़ ना सके, ठीक है दोस्तों? आपको वो काम करना है जो आपके पूरे खानदान में किसी ने आज तक नहीं किया है, ठीक है दोस्तों? यही करना है। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। आपके मम्मी-पापा जब इतना मेहनत कर रहे हैं, आप सभी को मेहनत नहीं करना है, आप सभी को जान लगाने देना है दोस्तों। जान लगा देना है, ठीक है? जान लगा देना है, जान लगा देना है दोस्तों। तो बाय-बाय, हम अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन हम रोज़ करवाएँगे 20-30 मिनट की वीडियोज़ में, और आपको हमने अच्छे तरीके से समझा दिया। तो चलते हैं, बाय-बाय। पार्ट 2 में मिलते हैं, यानी कि अगले वीडियो में मिलते हैं, कल मिलते हैं। और आपके लिए मैं किसी भी हद तक चला जाऊँगा, एक कदम आप बढ़ा के देखो, मैं 1000 कदम नहीं बढ़ाया तो फिर मेरा नाम भी देवांश सर नहीं है। सर नहीं जोड़ता मैं अपने नाम के आगे, लेकिन देवांश नहीं मेरा नाम। तो चलते हैं दोस्तों, बाय-बाय।